मनुष्य को किसी भी एक विचारधारा का आंख बंद करके समर्थन नहीं करना चाहिए। उसे अपने विवेक का उपयोग करते हुए सभी विचारधाराओं का पहले आकलन करना चाहिए और जो उसके जीवन को प्रकाशित करने के लिए उपयोगी सिद्ध होती है उसी विचारधारा के साथ उसे आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो पीछे रह जाते हैं लोग। हाँ, नहीं तो लोग पीछे भी रह जाते हैं और लोग अपने जीवन को सही तरीके से, सही दृष्टिकोण से देख नहीं पाते और आकर्षण में आकर के दूसरे के जीवन को देख करके चलते हैं और वो गलतियां कर बैठते हैं। तो फिर इससे क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को आप देख करके चल रहे हैं, हो सकता है उस रास्ते पर चलने का उसका अनुभव हो, आप उस रास्ते पर चलने का अनुभव नहीं जानते, ना ही उस रास्ते की मंजिल का आपको पता है, तो आप उसको देख करके खाली बढ़ जाते हैं। इसी कारण से आप आगे भटकते नजर आते हैं। इसीलिए किसी की विचारधाराओं को अपने जीवन में धारण करने से पहले आपको अपना बोध होना चाहिए, आपको अपने स्वयं के सत्य तक पहुंचना चाहिए, आपको अपनी अंतरात्मा तक पहुंचना चाहिए, तभी आप किसी विचारधारा का समर्थन कर पाएंगे। तो चारवाक विचारधारा कही जाती है, जिनका ये कहना है कि आप जिंदगी भर जितना मर्जी आए उतना पियो, उधार लेकर के पियो, घी पियो। हालांकि घी पीने की बात कही जा रही है, लेकिन लोग इसका उद्देश्य और भी तरह तरह से निकालते हैं कि आप उधार लेकर के जितना मर्जी चाहे उतना अय्यासी करो और इसको करने से आप भगवान की आप प्राप्ति कर लोगे। मतलब उनका सीधा मानना यह है कि आपको दूसरा जन्म मिलता नहीं है, एक ही जन्म मिला है तो फुल अय्यासी करो। आप अपने आप विचार कीजिए, यदि सभी समाज में इसी प्रकार के लोग हो जाएं, सभी अय्यासी को प्राथमिकता देने लगे, उधार लेकर के पीने लगे, तो वह समाज कैसे आगे बढ़ेगा? उस समाज में सकारात्मकता बचेगी? आप इस तरीके की समाज की कैसे कल्पना भी कैसे कर सकते हैं? इसीलिए आप समाज में पाएंगे कि हर तरह की विचारधारा को मानने वाले अलग अलग लोग मिलेंगे आपको, और समाज वास्तव में तभी चल सकता है जब हर प्रकार की विचारधाराओं का समर्थन करने वालों का एक समूह हो और जिसे एक सही दिशा में हम आगे बढ़ा सकें। तो इसीलिए हमें सब विचारधाराओं का जो अंतिम उद्देश्य है पहले उसे समझना होगा, और जब हम सभी विचारधाराओं का आकलन करेंगे तो हम पाएंगे कि सभी विचारधाराएं हमें इस जीवन को एक सही तरीके से नियंत्रित करते हुए जीने का मार्ग सिखा रही हैं। इसका अर्थ यह है कि आपको इस सांसारिक बंधनों से उलझ के नहीं, इससे सुलझाते हुए, इसे साधते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तभी आप एक अपनी उचित विचारधारा को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप सत्य को प्राथमिकता देते हुए किसी भी मार्ग का चुनाव करेंगे तो आपकी विचारधारा हमेशा सबसे उचित ही होगी और सब समय के अनुकूल ही कहलाएगी।